बॉलीवुड फिल्मी एक्सप्लेनर प्रेजेंट गर्ल इन द बेसमेंट। दोस्तों, आज की जो मूवी है वो रियल लाइफ इवेंट पर बेस्ड है। तो स्टार्ट करते हैं आज की मूवी गर्ल इन द बेसमेंट। शुरुआत में हमें ये दिखाया जाता है कि एक कार में एक लड़की अपनी बच्ची को पकड़कर ड्राइवर को गाड़ी तेज़ चलाने के लिए बोलती है। उसके बाद होता है सीन चेंज और कहानी जाती है 20 साल पीछे, जहाँ पर हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें पति पत्नी है और 2 घर की बेटियां हैं। इनमें से जो बेटी है उसका नाम है सैरा, जो फिल्म की मेन कैरेक्टर है। सैरा काफ़ी खुले दिल की लड़की है और हमेशा आज़ाद रहना चाहती है। बस यही बात घर के हेड यानी सैरा के पिता को पसंद नहीं है। इनका नाम है डॉन और घर की मम्मी थोड़ी शांत टाइप की हैं, जो अक्सर बाप बेटी के झगड़े को सुलझाने का काम करती हैं। पर सैरा को इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और वो अक्सर रात में सैरा अपने बॉयफ्रेंड क्रिस के साथ लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाती है। ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते हैं और एक दूसरे को ही अपना लाइफ पार्टनर बनाने के सपने देखते हैं। सीन चेंज होता है जब एक रात सैरा अपने कमरे में दिखाई नहीं देती है तो उसकी चोरी पकड़ी जाती है और पूरी रात इंतज़ार करने के बाद अगली सुबह सैरा घर आती है तो सैरा के पिता यानी डॉन उन दोनों को देख लेते हैं और यहीं पर हमें डॉन का ईविल वाला साइड देखने को मिलता है, जब डॉन सैरा को घर में 7 दिन तक बंद रहने का ऑर्डर सुनाता है। फिर सैरा की बड़ी बहन एमी और मम्मी दोनों सैरा को ही सावधान रहने के लिए वार्न करते हैं कि डॉन से पंगे लेना सैरा के लिए काफ़ी महंगा पड़ सकता है। पर सैरा कहाँ मानने वाली थी और सैरा अपने 18th बर्थडे की प्लानिंग जब उन दोनों को बताती है कि वह और उसका लवर दोनों इन सब को छोड़कर एक वर्ल्ड टूर पर निकल जाएंगे, तो बाहर खड़ा डॉन उसकी बातें सुन लेता है और डॉन का अब यही मकसद रह जाता है कि सैरा को हमेशा के लिए इसी घर में कैद रखना। और अगले सीन में हमें घर के नीचे बने बेसमेंट की पहली झलक दिखाई देती है, जो बाहर से तो काफ़ी मामूली है, पर एक बुक शेल्फ के पीछे एक सीक्रेट रूम भी है जिसके बारे में डॉन के अलावा घर में किसी को नहीं पता है। बस यही जगह पर आता है फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट, जब अगले सीन में हमें यह दिखाया जाता है कि डॉन सैरा को एक बड़े बॉक्स उठाने में मदद मांगने के बहाने से बेसमेंट में एंटर कर देता है और धीरे से उस सीक्रेट रूम में भेज देता है। फिर गेट हो जाता है लॉक। फिर डॉन वापस ऊपर आकर एकदम नॉर्मल बिहेवियर करने लगता है, जैसे मानो कुछ हुआ ही ना हो। देर रात तक जब सैरा घर नहीं आती है तो सैरा की बहन और एमी दोनों पुलिस ऑफिसर को बुलवाकर कंप्लेन करते हैं और इतने में डॉन वहां आ जाता है और बोलता है कि सैरा ये काम पहले भी कर चुकी है और वह अपने लवर के साथ भाग गई है। इधर बेसमेंट में सैरा कमरे से बाहर निकलने की जी तोड़ कोशिश करती है पर सब कुछ फेल हो जाता है। तब बेसमेंट में एंट्री होती है डॉन की, जो सैरा को बोलता है कि बेसमेंट से बाहर निकलने की कोशिश ना करे क्योंकि ये सब बेकार है, इस कमरे से वह बाहर नहीं निकल सकती है। लेकिन सैरा हार मानने वालों में से बिल्कुल नहीं है। जिस बॉक्स के धोखे वह बेसमेंट में आई थी वहीं में मिल जाता है उसे एक कैन, जिससे वह एक वेपन बना लेती है। अगले दिन बेसमेंट में डॉन आता है और सैरा के लिए केक लाता है क्योंकि उसका आज बर्थडे होता है। साथ में एक रेड ड्रेस भी लाता है जिसको पहनकर आने के लिए बोलता है और उससे कहता है कि वह आज के बाद उसे डैड ना कह के सिर्फ डॉन बोलेगी। और जो वेपन उसने तैयार किया होता है उसी वेपन से वह डॉन पर अटैक कर देती है। पर डॉन काफ़ी शातिर है, वो सैरा को पीटता है और उसे सेक्सुअली असॉल्ट करता है। ये सब देखते देखते 1 साल बीत जाता है और अब सैरा डॉन के बच्चे की माँ बनने वाली है और बिना किसी मेडिकल हेल्प के वह अपने बच्चे को जन्म देती है। सैरा के गायब होने के बाद पहली बार उसका बॉयफ्रेंड क्रिस सैरा से मिलने आता है और डॉन उसे बताता है कि वह स्टीव नाम के किसी लड़के के साथ फ्लोरिडा भाग गई है। और दूसरा झूठ ये है कि सैरा की मम्मी और उसकी बहन ये सब जानती हैं। बस ये सुनकर क्रिस का दिल टूट जाता है और वह वहाँ से चला जाता है। कहानी 4 साल आगे बढ़ती है, जहाँ सैरा की बच्ची बड़ी हो गई है और सैरा दोबारा डॉन के बच्चे की माँ बनने वाली है। फिर 3 साल और गुजर जाते हैं। अब 7 साल बेसमेंट में रहने के बाद सैरा की फैमिली 3 मेंबर की हो जाती है, जिसमें सैरा की बेटी मैरी और सैरा का बेटा माइकल है। ये दोनों बच्चे डॉन को ही अपना पापा समझते हैं और उसको डैड बोलकर पुकारते हैं, जो उनके बेसमेंट में बंद रहने का एक अनोखा सा रीज़न देता है। उसके हिसाब से उनके बेसमेंट में बंद रहने का कारण कोई और नहीं बल्कि उनकी माँ ही है, जो 7 साल तक एक अच्छी लड़की बनने
नहीं बन पाई है। अगले सीन में कहानी में फिर से एंट्री होती है क्रिस की, जो कई सालों बाद सैरा की एक झलक देखने के लिए आया होता है। फिर वहाँ क्रिस की मुलाकात सैरा की बहन एमी से हो जाती है। एमी अपने पापा का झूठ सुनती है तो एमी को धीरे धीरे शक होने लगता है। जब मम्मी और बेटी डॉन से सवाल करने लगते हैं तो इसी बीच एमी को चाबी मिल जाती है बेसमेंट की और वह अपनी बहन को ढूंढने निकल पड़ती है। और उसी बीच डॉन वहाँ पहुँच जाता है और वहाँ से जाने के लिए उसे बोलता है। एक कहानी 14 साल आगे बढ़ जाती है, जहाँ सैरा फिर से तीसरे बच्चे को जन्म देती है, लेकिन इस बार सैरा उस बच्चे को ऊपर रखने के लिए मना लेती है। अगले सीन में बजती है दरवाजे की घंटी। जब मम्मी दरवाज़ा खोलती हैं तो बाहर उन्हें एक बच्चा मिलता है और साथ में एक चिट्ठी, जिस पर सैरा की हैंडराइटिंग में लिखा होता है कि ये बच्चा सैरा का ही है, अब वो उसे पाल नहीं सकती है, वो ज़िंदा है और उसे ढूंढने की कोशिश मत करें। मम्मी बच्चे को उठा लेती हैं और साइड में रखी चिट्ठी को इग्नोर कर देती हैं, जो डॉन के हाथ लग जाती है, जिसमें सैरा मदद मांगने के लिए लिखती है। इस बात से डॉन गुस्सा होकर नीचे बेसमेंट में जाता है और वहाँ फिर से सैरा को लाल ड्रेस पहनकर आने के लिए बोलता है और उसे सेक्सुअली अब्यूज़ करता है। अब कहानी 17 साल आगे जाती है, जहाँ बेसमेंट में पहली बार बारिश की बूंदें टपकती हैं। बस यहीं से सैरा को बचने की और भाग निकलने की उम्मीद दिखाई देती है। सैरा एक चम्मच की मदद से उस दीवार की दरार को बड़ा कर देती हैं और टॉर्च की मदद से बाहर सिग्नल करने लगती हैं, जो बाहर डॉग घुमाने वाले आदमी को दिखाई दे जाती है। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे पर आता है, डॉन सब कुछ ठीक है बोलकर उसे भगा देता है और डॉन को गुस्सा आ जाता है और वह बेसमेंट में जाता है। इस बार वह सैरा पर वायलेंट हमला कर देता है, जिसकी वजह से उसके पेट में मौजूद बच्चे को चोट लग जाती है और कुछ दिनों बाद सैरा एक मरे हुए बच्चे को जन्म देती है, जिसके बाद में डॉन अपने गार्डन में दफना देता है। अब आता है क्लाइमेक्स, जब कहानी 20 साल आगे जाती है, जब डॉन की नौकरी चली जाती है और घर में अब 2 फैमिली मौजूद है। पहली पत्नी बेटी एमी और पोता थॉमस है और दूसरी फैमिली है सैरा और उसके 2 बच्चे की। इतने लोगों के साथ उनको पालना डॉन के लिए मुश्किल हो जाता है और वो बेसमेंट वाली फैमिली को मारने का प्लान बनाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि डॉन कार का इंजन स्टार्ट करके उससे निकलने वाला धुआं पाइप में भरकर डॉन उसका मुंह बेसमेंट में हवा फेंकने वाले एग्जॉस्ट फैन की तरफ घुमा देता है, जिससे नीचे मौजूद फैमिली का दम घुटने लगता है। इसका ज़्यादा असर सैरा की बेटी मैरी पर होता है, जिसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है और फाइनली सैरा उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए एग्री कर लेती है। और डॉन शातिर है, जो उसके बेटे माइकल को वहीं बेसमेंट में बंद करके जाता है, जिसके बाद सैरा को मुंह बंद रखने के लिए कहा जाता है, नहीं तो उसका बेटा वहीं घुट-घुट कर मर जाएगा। बस अगले सीन में सैरा की बच्ची को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और यही सीन फिल्म का स्टार्टिंग सीन होता है। तभी वहां से एक पुलिस ऑफिसर गुजरता है और फाइनली थोड़ी सी हिम्मत दिखाकर सैरा उस पुलिस ऑफिसर को डॉन की सारी सच्चाई बता देती है और डॉन को उसके घिनौने कामों की सज़ा मिलती है, जब पुलिस उसे अरेस्ट करके ज़िंदगी भर के लिए जेल में डाल देती है। फिर आता है फिल्म का एंड सीन, जब सैरा और उसकी फैमिली साथ में बैठे होते हैं और गेट पर बाइक के रुकने की आवाज़ सुनाई देती है। यहाँ पर क्रिस यानी सैरा के बॉयफ्रेंड की एंट्री होती है, जहाँ क्रिस और सैरा एक दूसरे को 20 साल बाद मिलते हैं और क्रिस सैरा को एक हेलमेट गिफ्ट देता है, जिसे पहनकर वो 20 साल पहले भागने वाले थे। और होता है हैप्पी एंडिंग, जब दोनों बाइक पर बैठकर लॉन्ग ड्राइव पर चले जाते हैं। दोस्तों, ये मूवी रियल लाइफ इवेंट पर बेस्ड है और IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.4।